गुरुदेव प्रवचन के प्रवाह के दौरान ऐसा भी कहते हैं कि एक परंपरा है, शायद शिविर का छठा या सातवां दिन होगा, उस दिन कहते हैं कि विपश्यना की एक शाखा ऐसी भी है जहाँ आनापान और विपश्यना साथ साथ चलते रहते 10 दिन, यानी कि आनापान के साथ साथ विपश्यना भी कराते रहते हैं। तो हम भी कभी कभी जब मन बहुत ज़्यादा उद्विग्न हो या चंचल हो, अस्थिर हो, तो हम भी कभी कभी संवेदनाओं के साथ साथ सांस भी देख सकते हैं। सांसों का भी अभ्यास चालू रहे और उसके साथ साथ विपश्यना यानी कि क्रमबद्ध रीति से शरीर का स्कैनिंग, शरीर का संवेदना का अवलोकन भी चलता रहे। तो ये कैसे होता होगा? तो मेरा तो ख्याल है पहले शिविर में 3.5 दिन तक जैसी हमारे सामान्य शिविरों में चलता है वैसी आनापान चलती होगी। उसके बाद साधक को विपश्यना देते हुए यह भी कहा जाता होगा कि आप सांस भी देखते रह सकते हैं, उसके साथ साथ सांस की जागरूकता भी रखनी है और आपको संवेदनाओं की भी जागरूकता क्रमबद्ध रखनी है। जैसे कि सिर के सिरे से शुरू किया तो क्रमबद्ध रीति से पैर के अंगूठे तक वह क्रम जारी रहेगा और सांस भी देख रहे हैं, संवेदना भी देख रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, मैंने कुछ बार अभ्यास ऐसा किया जब ऐसा होता है मन पूरा बाहर से हटकर पूरी तरह से एकाग्र शरीर पर हो जाता है, सांस देख रहे हैं, संवेदना देख रहे हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि मन सारे शरीर में व्याप्त है, मन कहीं एक जगह नहीं है। वैसा ही गुरुजी यह भी कहते हैं मन 2 विचार लेके नहीं चलता या 2 चीज़ों पे नहीं रहता मन, एक डॉट 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 सी लाइन है, वो इतनी घनिष्ठ रीति से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है कि उसे हम ऐसा लगता है कि हम 2 विचार एक साथ कर रहे हैं। 2 मन नहीं होते, 2 विचार नहीं होते और 2 जगह एक साथ मन नहीं रहता। तो वो मन सांस पर संवेदना, सांस पर संवेदना, यानी कि एक बिंदु पे सांस, एक बिंदु पे सांस, इस प्रकार मन बंधा हुआ रहेगा। उसे विचारों के लिए या और किसी में खो जाने के लिए चांस नहीं मिलेगा। ऐसी वो परंपरा है। कभी कभी हम भी साधना करते हुए उसका अनुभव ले सकते हैं। जैसे अब देखो, प्रथम दिवस में आनापान देते हुए गुरुजी पुराने साधकों के लिए अलग निर्देश देते हैं कि पुराने साधकों को कहते हैं कि भाई आप ध्यान की स्थान को जितना छोटा कर सके, ऊपर वाले होठ के ऊपर और नासिका के नीचे जितना सूक्ष्म कर सके, जितने आपके शिविर ज़्यादा हुए होंगे, आपने गंभीर शिविर किए होंगे, उतना अपने मन को सूक्ष्म कीजिए, छोटे स्थान पर मन टिकाइए और बस उस छोटे स्थान पर मन टिका के सांस का आवागमन देखना है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। क्यों? कि सांस देखने से ही मन सूक्ष्म और तीक्ष्ण होगा। देखिए, दीर्घ शिविर भी जब लगते हैं, 30 दिन के शिविर में भी 11 दिन का लगभग 11वें दिन को विपश्यना देते हैं, 10 दिन तक आनापान का ही अभ्यास होता है। 20 दिन के शिविर में भी 1/3 यानी कि 7 दिन तक आनापान ही चलता है। वैसे ही अनेक 45 दिन के शिविर ऐसे हैं जिसमें 1/3 आनापान यानी कि 15 दिन का आनापान चलता है। सोचिए 15 दिन का आनापान, मन कितना सूक्ष्म और तीक्ष्ण होता होगा। तो उस प्रकार और पुराने साधकों को क्या निर्देश देते हैं गुरुजी? आवागमन आने जाने वाली सांस का तो चालू ही रहे। उसके बाद नए साधकों के लिए निर्देश है, बोलते हो कैसा कि किस नासिका से आ रहा है, किस नासिका से जा रहा है, या दोनों नासिका से आ रहा है, दोनों नासिका से आ रहा है, ये देखो। और भी एक देते हैं कि छू कहाँ रहा है, और उसके अलावा क्या देते हैं कि सांस गर्म आ रहा है या ठंडा आ रहा है। इस प्रकार निर्देश बदलते जाते हैं नए साधक। मगर पुराने साधकों को तीसरे दिन सभी साधकों को क्या निर्देश देते हैं गुरुजी कि आपको सांस कहाँ छू रहा है ये बिल्कुल अलग से मालूम होना चाहिए, और जहाँ छू रहा है वहाँ कुछ हो रहा है क्या,
इसकी जानकारी बनाए रखें, सांस का आना जाना भी देखें और वहाँ की जानकारी भी रखें। यह उससे मेल खाता है जहाँ वो विपश्यना और आनापान साथ साथ चलते हैं पूरे शिविरों में, पूरे 10 दिन के शिविर में भी। तो वैसा यहाँ पर गुरुजी का एक निर्देश उससे मेल खाता है कि आपको सांस की भी जानकारी होनी है और वहाँ जहाँ सांस छू रहा है वहाँ के संवेदना की भी जानकारी होनी है। फिर बाद में तो गुरुजी जब विपश्यना दे उसके पहले बोलते बस अगर आपको वहाँ पर कि उस स्थान की कुछ संवेदना की जानकारी हो रही है तो सांस की जानकारी छूट भी जाए तो हरकत नहीं, पर संवेदना को प्राथमिकता दे, संवेदना को महत्व दे, इस प्रकार। तो यह जो विधा है कि एक साथ आप सांस को भी जान रहे हैं और संवेदना को भी जान रहे हैं, तो उसमें कैसा जाना, ऊपर से नीचे आते हुए यानी कि सिर के सिरे से नीचे जाते हुए शरीर को देखते हुए हमको सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। सांस छोड़ आगे बढ़ा, सांस छोड़े आगे बढ़े, 2-4 सांस उस जगह का देखे, सांस चल रहा है वो स्थान की जानकारी भी ले रहे हैं, सांस चल रहा है स्थान की जानकारी भी ले रहे हैं, और जैसे सांस छोड़ा आगे बढ़े आगे बढ़े। और नीचे से ऊपर आते हुए पैर के अंगूठे से ऊपर की ओर आते हुए क्या करना है, सांस लेना है और आगे बढ़ना है, सांस लेना है और आगे बढ़ना है। यानी कि 2-4 सांस लिए और देखते रहे उस स्थान को, अंगूठे को देख रहे हैं, 2-4 सांस लिए, फिर ऊपर की ओर सर के सांस लेते हुए खींचते हुए। तो इस प्रकार की ये एक टेक्निक है, तो वो मैं आपसे आपके साथ शेयर कर रहा था। वैसे ही गुरुजी कहते हैं ना कि 7वें-8वें दिन कहते हैं कि अब दोनों भौंों पर, दोनों आँखों से, दोनों गालों पर, दोनों कंधों पर, दोनों हाथों से एक साथ मन गुजारे। यानी कि जो 2 अवयव है, दोनों जांघों से, दोनों घुटनों से, दोनों पैरों से एक साथ यह भी एक अनुपम विधा है, क्योंकि हमको साधना को मैकेनिकल नहीं होने देना है। तो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार अलग अलग ढंग से हम साधना जो बताई गई है वैसी कर सकते हैं। जैसे जहाँ भी 2 हमारे हैं पार्ट, उनको स्कैनिंग एक साथ दोनों में से एक साथ मन गुजार रहे हैं, दोनों भौं से, दोनों आँखों से, फिर दोनों गालों से, फिर दोनों कंधों पर मन लेके गए, फिर दोनों बाहू पर मन लेके गए, फिर आगे हाथों पर, फिर दोनों हाथों की उंगलियों पर एक साथ पूरे शरीर से एक साथ मन गुजार रहे हैं, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। इस प्रकार गुरुजी निर्देश देते हैं। तो ये निर्देश बार बार हमें ध्यान में लाना चाहिए ताकि हमारी साधना मैकेनिकल न हो जाए, रूटीन न हो जाए, उसमें एक औत्सुक्य बना रहे, उसमें जिज्ञासा बनी रहे, उसमें आश्चर्य भाव बना रहे और हम हमारे शरीर की स्कैनिंग करते रहे। वैसे गुरुजी कहते हैं ना 9वें-10वें दिन के इंस्ट्रक्शन कहते हैं कि जैसे एक समझो बकेट भर पानी में 2-3 बूंद शाही के डाल दिए तो कैसे पूरे पानी को रंगते हुए नीचे तक जाते, वैसा हमारा मन भी ऊपर से नीचे तक ऐसा एक धारा प्रवाह में जाना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार गुरुजी निर्देश देते हैं। उसी के साथ दूसरा एक निर्देश बहुत महत्व का है कि जिस स्थान पर हम संवेदना देख रहे हैं उस स्थान की संवेदना उसी स्थान तक सीमित रहे। कि जैसे ढोल बज रहा है तो क्या हो जाता, उसका वाइब्रेशन पूरे ढोल में, पूरे वाद्य में तरंगित होता है, वैसा नहीं तरंगित होना है। हमारा मन इतना सूक्ष्म और इतना पिन पॉइंट और इतना तीक्ष्ण रहना कि जहाँ संवेदना दे रहे वहीं तक वो संवेदना टिके रहे, उसके वाइब्रेशन अलग जगह तक न पहुँचे। इस प्रकार के निर्देश हैं। तो अब ये भी चेकिंग कर सकते हैं मैंने कि सचमुच संवेदनाएं मिल रही है कि नहीं, अलग अलग। कभी भी एक आधी बार साधना में कि झट हम जब सर के सिरे से पैर तक सिस्टेमेटिक जा रहे हैं वैसा नहीं, कभी गाल पे मन लेकर गए, संवेदना मिल रही है कि नहीं मालूम हो जाता है। फिर जांघ पर मन लेकर गए या घुटनों पर मन लेके गए, संवेदना मिल रही है कि नहीं, यानी कि मन तीक्ष्ण हुआ कि सूक्ष्म हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जांच के लिए गुरुजी ने यह भी एक पैरामीटर हमें दिया है। वैसे ही मित्रों देखिए ना, मन का स्वभाव कैसा है। शरीर का स्वभाव सुख सुविधा भोगी है, शरीर को सुख सुविधा
में रस है। मन का स्वभाव देखिए दुख में रस लेता है। कैसे देखिए, अब हम बैठे हैं, ध्यान के लिए बैठे, पहले तो लगता है यार संवेदना मिलती नहीं, संवेदना मिलती नहीं, ऐसा भी कभी होता है। तो हम ध्यान के लिए बैठे हैं और तो गुरु जी कहते हैं ना कि आनापान भी कभी कभी 1 घंटा भी आप कर सकते हैं। तो क्या करना है, हम पुराने साधक हैं, हमको उसमें इतना ही देखना है, सांस आया सांस गया, इसकी बिल्कुल डिस्टिंक्ट यानी अलग से जानकारी होने, आने वाले सांस की अलग जानकारी, जाने वाले सांस की अलग जानकारी, कहाँ छू रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, कोई महत्व की बात नहीं। ध्यान में आ गई बहुत अच्छा, नहीं आया बहुत अच्छा, तो वो देखते रहना हमें, सांस आ रहा है सांस जा रहा है, इसकी बिल्कुल अलग से पृथक पृथक जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिससे मन सूक्ष्म तीक्ष्ण होगा। तो यह जानकारी करते हुए हम 1 घंटा भी ऐसा लगा सकते हैं उसमें। तो इसमें कैसा है मित्रों, जैसा मन सूक्ष्म तीक्ष्ण कैसा होता है, सांस हमारा छोटा छोटा होते जाता है। जब गंभीरता से और एकाग्रता से सांस देखेंगे ना, तब गुरु जी कहते हैं यू टर्न ले लेता है सांस, बस बाहर निकला अंदर चले गया, बाहर निकला, उसकी यानी कि समय का कालावधि बहुत छोटा हो जाता है। तो मन उतना उतना तीक्ष्ण होने लगता है, एकाग्रता उतनी उतनी बढ़ने लगती है। तो ये देखेंगे ना, सांस को कितना भी वो सूक्ष्म हो गया या जल्दी यू टर्न ले रहा है, फिर भी उसमें ज़्यादा अवधि लगता है। मगर ये संवेदना बहुत रैपिड है, बहुत जल्दी 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 चलती है। तो इसलिए मन को संवेदनाओं पर काम करना चाहिए, ताकि मन में जो भाव उठते हैं वो भी बहुत इतने तत्काल और उतने जल्दी वो उठते हैं। तो उन्हें पकड़ने के लिए हमको ये सूक्ष्म संवेदनाओं का सहारा लेना है। उससे भी ज़्यादा मन के भाव जल्दी उठते हैं और उस प्रकार का विकार हम पे हावी हो जाता है। वो विकार को हावी नहीं होने देना, तो उस उठ रहा है जब भी देख लेना। तो ये संवेदना को देखेंगे ना, जब हमको मन की भी वैसा कहाँ उठ रहा है, वैसा कोई विकार उठ रहा है, तो फिर बुद्धि चेतन मन उसको बिल्कुल ये कर देता है, नहीं नहीं ये गलत है, तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है। मगर एक बार विकार ने उग्र रूप धारण किया, वो एक बार जैसे कहते हैं ना, सांप ने फना उठा दिया, गुरु जी कहते हैं, तो फिर उसे हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रकार गुरु जी हमें निर्देश देते हैं, वो निर्देशों का पालन करते हुए हम साधना करें। तो मैं कह रहा था दुख में कैसा रस है, फिर बैठे, फिर आनापान कर रहे हैं, फिर हम ऊपर से नीचे तक स्कैनिंग कर रहे हैं, शायद कहीं कहीं ब्लैंक भी मिल जाए जगह, वहाँ धीरज से काम लेना। मगर जब आप देखेंगे थोड़ी देर में हमें दुखद संवेदना पैरों में, कमर में, किसी रोग के कारण, वातावरण के कारण और किसी कारण देर तक बैठ जाने के कारण होने लग जाती है। जब मन ना उससे हिलता ही नहीं, बस दुखद संवेदनाओं के करीब ही जाके बैठ जाता है। बस आप कहीं भी हिलाने की कोशिश करो, यही तो तोड़ना है द्वेष का संस्कार, यही तो तोड़ना है दुख में रस लेने का मन का संस्कार। उसे बराबर हमें मूवमेंट करते रहना है, उसे बराबर उस स्थान पर 2 मिनट 4 मिनट भी देख सकते हैं। उस दुखद संवेदनाओं को देखे, उसमें भी प्रवाह होते हैं, उसमें भी जैसा सिल्वर लाइनिंग डार्क क्लाउड में है बोलते हैं ना, रहती है, हम भी देख चुके हैं। वैसे ही उस दुखद संवेदनाओं में कहीं न कहीं अंदर से एक सूक्ष्म संवेदना की लकीर रहती है। हर जैसा मुश्किल में भी कोई न कोई अच्छी बात रहती ही है, वैसा ही सूक्ष्म संवेदना उसमें रहती है। भले ही हमें अभी उसका अभ्यास नहीं हुआ, तो भी कहाँ तक दुखद संवेदना है उसका घेरा देख लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ तो गहराई से दुखद संवेदना कहाँ है उसकी जगह देख लिए, और फिर आगे बढ़ गए। फिर पूरे शरीर को देखते रहना है, कहीं ना कहीं सुखद संवेदनाएं हमें मिलती है, और फिर ये दुखद संवेदना तक आने तक वह लड़ी अगर कायम रही, तो यह दुखद संवेदना का परिवर्तन भी दिख जाएगा कि जो वो सुखद संवेदना में बदल रही है, टूट रही है, और धीरे धीरे उसका जो पथरा गई थी या बहुत वेदना हो रही थी, वह एकदम टूट टूट के उसमें सुखद में परिवर्तित हो जाएगी, या जिसे कहेंगे हम सूक्ष्म संवेदनाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। वहाँ भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है, हम भी मानते हैं ना, मानते तो हैं हम भी कि भाई वहाँ पे भी कुछ न कुछ रक्त का प्रवाह, कुछ न कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर कुछ न कुछ सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है, लेकिन मन पकड़ नहीं सकता। क्योंकि हर वैसे ही हम पकड़ नहीं सकते, जैसे कोई विपत्ति में भी हम अच्छी बात नहीं ढूंढ सकते, वैसे ही इस दुखद संवेदनाओं में भी हम कोई सूक्ष्म जो तरंगे हैं वह पकड़ नहीं सकते हैं। मन का स्वभाव है